गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सेट थ्योरी के नेक्स्ट वीडियो में आपका सबका वेलकम है। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कार्डिनलिटी रिलेशन, इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट्स के बीच में देखा था, बट हमारा टॉपिक ओनली फॉर टू सेट्स था, ए एंड बी। इस सेट में हम इसी को 3 के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। इससे पहले आपका एक डाउट था कि सर ये वर्ड इफ एंड इम्प्लाइज दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मैथमेटिक्स में कई वर्ड ऐसे आते हैं जिनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, जैसे आई डबल एफ, जिसको हम कहते हैं इफ कहते हैं इसे। एक तो नॉर्मल इफ होता है, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल कंडीशन। एक होता है आई डबल एफ, जिसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ऐसी कंडीशन में लगाते हैं जब इधर से स्टेटमेंट बोला जाए तो दूसरी तरफ ट्रू होना चाहिए, दूसरी तरफ से बोला जाए तब भी इधर ट्रू होना चाहिए। मींस एक स्टेटमेंट लिखता हूं, लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट if and only if they are parallel। ठीक है, सो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मैंने कहा अगर लाइंस पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये आप जानते हैं, और अगर इंटरसेक्ट है नहीं करती तो वो पैरेलल होगी। मतलब दोनों तरफ से प्रूफ होना। ठीक है, दोनों तरफ से प्रूफ होना कि ये स्टेटमेंट लिखूं तो ये अपने आप समझ में आ जाए, और अगर ये लिखूं तो ये अपने आप समझ में आ जाए। तो उस स्टेटमेंट को हम इफ के साथ नोटेशन देते हैं। दूसरा था इम्प्लाइज। इम्प्लाइज किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के काम आता है। जैसे मैंने लिखा ABCD इज ए स्क्वायर, देन मैंने लिखा दिस इम्प्लाइज एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ऑल एंगल 90। चारों एंगल क्या होंगे? 90। दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ठीक है, या फिर मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू BC। दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। सो ये इंप्लाइज का मीन्स होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहला तो यूनियन ऑफ 3 सेट्स, A यूनियन B यूनियन C की कार्डिनलिटी का रिलेशन क्या होता है। सो ध्यान रखना, एन ऑफ A यूनियन B यूनियन C का मतलब होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, सो ये अगर 3 सेट्स है तो उनकी कार्डिनलिटी का रिलेशन होता है A यूनियन B यूनियन C। सो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C, नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो यहां पे आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए ओनली A, सो उसमें होगा नंबर ऑफ A माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, बट प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओनली B पूछा जाए सो ये होगा नंबर ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्लस होगा। सेम फॉर ओनली C, नंबर ऑफ C माइनस C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये ओनली C का मतलब है। एग्जैक्टली वन ऑफ A, B एंड C। एग्जैक्टली वन ऑफ A, B, C का मतलब, सॉरी यहां मैंने A लिखा है, ये B होगा। सो ये होगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C माइनस ट्वाइस ऑफ A इंटरसेक्शन B,
ट्वाइस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ट्वाइस ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, एंड प्लस थ्राइस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो अगर पूछा जाए किसी सेट में कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी वर्किंग के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे वेन डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपका वेन डायग्राम है ट्रिपल सेट के लिए। ये पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन सी, और ये पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। ये पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पार्ट है आपका ओनली ए, ये है ओनली बी, ये है ओनली सी, ठीक है। सो ये पार्ट्स होंगे आपके, और ये टोटल क्या है, ये टोटल पार्ट है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप देखें, मुझे इस पार्ट को बनाना है ए यूनियन बी यूनियन सी को। सो ए यूनियन बी यूनियन सी को मैं बनाता हूं। तो सबसे पहले मैंने इसको शेड किया, ठीक है, या फिर मैं इसको पूरे को शेड कर लेता हूं। सो ये क्या होगा आपके पास, ए बी सी पूरा आ जाएगा। हम पार्ट वाइज अगर शेडेड करते हैं, पहले आपको इसका डायग्राम समझना होगा। ये डायग्राम क्या है, ये है आपका ओनली ए। सो ओनली ए बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए ओनली ए बनाने के लिए मैंने ए को देखा, सेट को, ए सेट में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, ओनली ए। सो मैंने इसमें से पूरे सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, एंड मैंने माइनस किया ए इंटरसेक्शन सी। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करें कि जब मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर रहा हूं या ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर रहा हूं, तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने 2 बार माइनस किया है, ठीक है। और वो इम्बैलेंसिंग बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको भी माइनस किया और इसको भी माइनस किया, डबल टाइम माइनस किया है। सो यहाँ पे मुझे एक बार अरेंज करना होगा प्लस करके, ठीक है। सो इसलिए ओनली ए का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब मैं आप इसी तरह हम बात करते हैं बी की। सो ओनली बी की अगर मैं बात करूं, ओनली बी होगा नंबर ऑफ बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ओनली सी होगा। ठीक है। सो ये ओनली ए आ गया, ये ओनली बी का पार्ट हो गया और ये ओनली सी का पार्ट हो गया।
अब मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, सो मैंने ओनली ए लिया, मैंने ओनली बी लिया, एंड ऐसे ही मैंने क्या लिया, ओनली सी। ठीक है, ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी। अब आप यहां नोट कीजिए, ओनली ए का फॉर्मूला ये हो गया, ओनली ए, ये ओनली बी और ये ओनली सी। क्या मुझे ये पार्ट नहीं लेना होगा? लेना होगा, मींस ए इंटरसेक्शन बी। क्या मुझे ये पार्ट नहीं लेना होगा? ये भी मुझे लेना होगा, मींस ए इंटरसेक्शन सी। और मुझे ये वाला पार्ट भी लेना होगा, ये पार्ट कौन सा हुआ? बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एक बार वापस समझिए इसी को। मैं ए यूनियन बी यूनियन सी बना रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने ये पार्ट लिया जिसको मैंने कहा ओनली ए, फिर मैंने ये पार्ट लिया जिसको मैंने कहा ओनली बी, फिर मैंने ये पार्ट लिया इसको मैंने कहा ओनली सी। इसके बाद ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप ऑब्जर्व करना इस पार्ट को। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ये भी ऐड करना पड़ेगा, और बी इंटरसेक्शन सी, ये भी ऐड करना होगा। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। मैंने इसको 3 बार काउंट किया है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, जबकि यूनियन में कोई सेट रिपीट नहीं होता। सो मुझे 3 टाइम्स नहीं लेना, मुझे सिर्फ 1 टाइम लेना है, तो मुझे इसे 2 टाइम लेस करना होगा। ठीक है, सो मुझे इसे 2 टाइम लेस करना होगा। अब मुझे 2 टाइम लेस इसमें से करना होगा। अब ओनली ए की वैल्यू ये है, ओनली बी की वैल्यू ये है, ओनली सी की वैल्यू। सो इन तीनों को ऐड किया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक है, अब यहां पे देखो, जब ऐड करूंगा ए इंटरसेक्शन बी है और मेरे पास 2 बार है ए इंटरसेक्शन बी, एक यहां पे और एक यहां पे। एक इसको काट देगा, ए इंटरसेक्शन सी भी है, ये इसको काट देगा, बी इंटरसेक्शन सी है, ये इसको काट देगा। सो मेरे पास ये तीनों मैंने लिख ही दिए। अब मेरे पास बचा ए इंटरसेक्शन बी माइनस का, बी इंटरसेक्शन सी माइनस का, सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी कह दो। यहां तक आ गया। अब आप यहां देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 टाइम आया है, ए और 2 टाइम यहां लेस हो रहा है, तो 3 में से 2 पार्ट्स लेस कर दिए। सो हमारे पास फॉर्मूला बचा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1 टाइम। ठीक है, सो ये फॉर्मूला इस तरह से आया है। लर्न करना है आपको, समझना है, वेन डायग्राम से समझना है कि ओनली ए का मतलब क्या होता है। ओनली ए का मतलब सिर्फ ये होता है 2 के लिए, और 3 के लिए है तो ये वाला भी हटाना पड़ेगा। अब इसको याद कैसे करते फॉर्मूले को? पहले आप देखो, ए यूनियन बी हमने 2 के लिए पढ़ा इसे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए बी और सी, सो क्या आएगा, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। नाउ आप देखिए ए और सी के लिए, सो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और इन तीनों का यूनियन इंटरसेक्शन प्लस करना है। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या करना है, प्लस। सो ये है आपका 3 सेट्स के लिए कार्डिनल रिलेशन। क्वेश्चन देखते हैं एक। If A and B, 2 sets, number of A 12, number of B 19, A union B 26, find A intersection B and A minus B and B minus A। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 12, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 19, A यूनियन B है 26।
सो सबसे पहले अगर वेन डायग्राम आप प्लॉट कर रहे हैं तो वेन डायग्राम के लिए आपको ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन इनकी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास यूनियन है ए यूनियन बी कितना है 26, ए और बी कितना है। सो अगर मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूं सो मुझे इसमें कहा है 12 और इसमें कहा 19, ठीक है 12 और 19। सो अगर मैं 12 और 19 को देखूं इन दोनों का सम करता हूं तो मेरे पास आ कितने रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं 31, जबकि यूनियन में मेरे पास कितने 26। सो 5 एलिमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। जितने एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं वही कॉमन पार्ट है, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 12, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 19, यूनियन कितना मेरे पास 26, और जब इन दोनों का सम किया तो हमारे पास आ रहे हैं 31, मतलब 26 से 5 एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वही कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा का मतलब मैंने उन्हें डबल काउंट कर लिया। सो मुझे सिंगल काउंट करना था, सो यूनियन से इंटरसेक्शन कैसे निकला वो समझ में आया 5। सो 5 एलिमेंट कॉमन होंगे, ये तो क्लियर है। करना क्या है, ए बी को ऐड कर लो, यूनियन से कितना एक्स्ट्रा है वो कॉमन। इसके बाद ए में कितने एलिमेंट है 12, 5 लिख सकूँ तो यहाँ कितने आएंगे 7, और यहाँ पे कितना हुआ 19, सो इसमें कितना होगा 14, ठीक है। सो आप सीधा आंसर दे सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5, ए माइनस बी 7, बी माइनस ए, ओनली ए मतलब ओनली ए का पार्ट कौन सा होता है आप सभी जानते हैं, ओनली ए ये पार्ट होगा। सो ये कितना होगा 7, ओनली बी कितना हुआ आपके पास 14। ये वेन डायग्राम से किया मैंने। विदाउट वेन डायग्राम देखें, आप जानते हैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो नंबर ऑफ ए कितना है 12, नंबर ऑफ बी 19, ए इंटरसेक्शन बी 5, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी मुझे फाइंड करना है। ए यूनियन बी कितना है 26, ये 31 हुआ, इधर आके माइनस 5 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसिल, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 5। सो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी आया है। इसके बाद आगे देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। If n union equals to 50, na equals to 24, nb equals to 30, where u is universal set, find greatest value of an A union B and least value of an A intersection B। ठीक है, ये आपको एक सेट दिया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें टोटल एलिमेंट 50 है। टोटल एलिमेंट कितने हैं 50, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि A यूनियन B क्या हो सकता है, ठीक है। अब सपोज मैंने A लिया 1 2 3 4, B लिया मैंने 3 4 5, और यूनिवर्सल है मेरे पास 1 2 3 4 5। सो A यूनियन B, आपको पहली चीज तो ये पता है यूनिवर्सल का मतलब जितने भी सेट लिख रहा हूं वो उसमें आने चाहिए। सो A यूनियन B क्या होगा 1 2 3 4 5, यही होगा। सो A यूनियन B की अगर मैं बात करूं तो A यूनियन B में जितने एलिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल से छोटे होने चाहिए। मतलब अगर
यूनिवर्सल में 5 है तो ए यूनियन बी में 5 से लेसर होने चाहिए या इक्वल एलिमेंट होने चाहिए। सो अगर यहाँ यूनिवर्सल में 50 है, सो यूनियन में या तो 50 होंगे या 50 से कम होंगे। सो ग्रेटेस्ट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सो मैक्सिमम इसमें होंगे 50। मैक्सिमम कितने होंगे इसमें? 50। ठीक है, सो मैक्सिमम एलिमेंट होंगे इसमें 50, मैक्सिमम, उससे कम ही होंगे। सो आपको ये तो क्लियर हो गया कि एन ए यूनियन बी की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 50 है। एन ए यूनियन बी की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 50। नाउ एन ए यूनियन बी कितना है? या तो 50 होगा या 50 से कम होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू 50। एन ए है मेरे पास 24, एन बी है 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए 24, एन बी 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो ये हो गया मेरे पास 54 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, 50 माइनस 54 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ, सो ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सो ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट होंगे आइदर दे आर 4, या तो वो 4 होंगे या 4 से ज्यादा। सो लीस्ट वैल्यू जो होगी एन ए इंटरसेक्शन बी की वो होगी 4। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 4। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद एग्जांपल है एक और। इन एन यूनिवर्सिटी फिफ्टी 120 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स 15 ऑप्टेड मैथमेटिक्स ओनली, 16 opted statistics only, 9 opted physics, 45 opted physics and math, 30 opted physics and state, 8 opted math and stat, 80 opted physics. Find the number who opted math, stat, didn't opt any subject out of 3. सो ये आपके लिए एक क्वेश्चन दिया मैंने 3 सेट के लिए, ये आपको होमवर्क में करना है। जितने टॉपिक्स थे सेट थ्योरी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियोस में
मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे आऊँगा। मैक्सिमम मान लीजिए आप 5 या 6 वीडियो बनेंगे सेट थ्योरी के ओर, जिसमें हम 1.1 से लेकर 1.6 तक सारे क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस आप लोग खुद करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करें। इस वीडियो में अभी हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।